दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक सिंपल सर्किट पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट सबसे सिंपल सर्किट होता है इस तरह का, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें एक बल्ब लगा होता है, एक स्विच लगा होता है और एक बैटरी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसको हम कहते हैं बैटरी, वो जुड़ी होती है। ठीक है, अब अभी आपको दिखाई दे रहा है ये स्विच जो है ऑफ है, टच नहीं है ना, ये वाला पार्ट जो है इससे लगानी है। तो ये स्विच, इसको कहते हैं स्विच ऑफ। ठीक है, घर में आप सब करते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ सब करते हैं, सब जानते हैं। तो अभी इस टाइम पर ये स्विच ऑफ है और बल्ब जो है जला हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्विच को ऑन करते हैं। स्विच हमने ऑन कर दिया, उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद ये बल्ब जल जाता है। ठीक है, बताया जाता है कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है सारा इलेक्ट्रॉन का ही गेम है। ठीक है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन का ही है। पहले इनिशियली ये माना जाता था कि कोई पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बट वो चीज़ें सब अब नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि अल्टीमेट जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जो बल्ब जल रहा है, जो करंट का, वो सब उसका असली रीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करना शुरू कर देते हैं, से इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। ठीक है, हालांकि जो आप शो करते हो एक्चुअल में वो डायरेक्शन आप करंट की ये दिखाते हो, वो कन्वेंशनल है। ठीक है, ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये सब बेसिक सी चीज़ें, इतना आप सब जानते हो। ठीक है, हम थोड़ी सी बात को आज आगे बढ़ाने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं बैटरी की। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इनमें ऐसा क्या होता है कि स्विच ऑन होने के बाद इलेक्ट्रॉन इस साइड से इधर जाने लगते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देती है, क्या उन्हें लालच दिया जाता है कि भाई तुम यहाँ से यहाँ पर चले जाओ। ध्यान से समझ लेना दोस्तों, होता क्या है, ये जो बैटरी जो बनती है कंपनी से बन के आती है, फैक्ट्री से बन के आती है, तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन में ऐसा करते हैं इसके जो प्रोड्यूसर होते हैं कि एक साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज जो है मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं। किससे? केमिकल रिएक्शन से। और यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। होते यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा नहीं होता, या कुछ बच्चे जो सोचते हैं कि इधर प्रोटॉन होते हैं इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं भाई। ठीक है, जनरेशन जो है, जनरेट जो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा संख्या में होते हैं, यहाँ पर कम संख्या में होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब तक इनको स्विच ऑफ है हमारा, ठीक है, तो इनको रास्ता नहीं मिलता इस डायरेक्शन से यहाँ जाने का या कहीं भी मूवमेंट करने का। बीच में इनके इस तरह की दीवार होती है कि बीच में ये उसको ऐसा नहीं कर सकते। ये यहाँ पर ऐसे दीवार मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर चले जाएं। अब ये जाने की बात मैं कर क्यों रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जाना क्यों चाहते हैं? बहुत सिंपल सा रूल है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज होता है वो रिपल्शन करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, दूर भगाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या या जनसंख्या आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ से भागो। ठीक है, लेकिन बीच में दीवारें हैं, ये इसको दीवार को क्रॉस करके यहाँ पर जहाँ जनसंख्या कम है इनकी, वहाँ आ नहीं सकते। सर्किट अभी सपोज करो मतलब कि हमने ऑन किया नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं तो यहाँ पर जहाँ से इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रखी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि भाई भागो यहाँ से, जहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर जाओ। ठीक है,
तो जहां पर कम इलेक्ट्रॉन है उसी को बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जहां पर कम इलेक्ट्रॉन है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर उसको बोला जाता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो बस फिर क्या होता है, जैसे ही हम सर्किट ऑन करते हैं तो जहां पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है, और ये कहाँ पहुंच जाते हैं दोस्तों, ये वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम थे। फिर आपने देखा होगा कि थोड़े दिन बाद आपकी बैटरी या सेल बेकार हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। वो कौन सी कंडीशन होती है, वो कंडीशन वो होती है जब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लेवल या पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड में यूज नहीं करना चाह रहा था अभी, ठीक है, सेम हो जाता है, जीरो हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर थे उतने इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से समझिए कि इधर आ गए हैं। ठीक है, और थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हम अब आगे वाली क्लासेज में लेंगे डिटेल में। बेसिक लेवल पर आपको ये समझना है कि जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज होता है, और दूर भगाने के कारण इलेक्ट्रॉन इस साइड से इधर जाना चाहते हैं, और उनके बीच में जो आ जाता है बल्ब, और वो फिर बल्ब को जला देते हैं। ठीक है, अब वो बल्ब को क्यों जला देते हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे क्लासेज में। अभी तो ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्लास थी। अगर आपको बात ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और पेज से जुड़े रहिए। थैंक यू।